दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एलिन एक चिड़िया स्पेस बनाकर जुफेन की कैओस बॉडी ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन किस तरह से उसने यहाँ पर इस फेक को बिल्कुल एक असली चीज की तरह बना लिया है। यहाँ तो भी वो तीनों जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट भी अभी उससे बेवकूफ बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक और बहुत ज़्यादा ही सीरियस जी रहा था। उसी वो सिस्टर जो आप जुपेन की उस कैओस बॉडी से पूछने लगा, तो फिर सिस्टर जो बहुत ज़्यादा सैड फेस बनाकर जुपेन की कैओस बॉडी की तरफ देखते हुए जुपेन की कैओस बॉडी से पूछने लगा, जुफेन क्या आप उसी वो सिस्टर सुचू की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन का कैओस बॉडी भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और फिर उसी वो जुफेन का कैओस बॉडी कहने लगा, हाँ जुफेन मर चुका है। और फिर जुफेन की कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर चू यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चू के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था सिस्टर चू को एक झोर का झोंका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कुछ देर के लिए सिस्टर चू का जो दिल है वो भी यहाँ पर अपना बीट करना बंद कर देता है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं धीरे धीरे सिस्टर चू आप पीछे की तरफ हटने लगा था। और इस सीन को देखते हुए जुपिन का कैओस बॉडी सिस्टर चू से कहने लगा, जब ये बुद्धे आदमी वहाँ वो पहुंचा था तो मेरा छोटा डिसाइपल जुफेन का सोल पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसके कॉर्प्स भी यहाँ पर लगभग दृष्टि हो चुका था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को मार डाला था। और फिर इस बुद्धे आदमी ने अपने छोटे डिसाइपल के बाचे हुए सोरी को लेकर गया था हेवनली डेमन माउंटेन के अंदर उसे दफनाने के लिए, जिससे हम दोनों के बीच में जो मास्टर एंड डिसाइपल का रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा भी लेट डाउन ना हो जाए। और फिर मैं अब यहाँ वापस आया हूँ अपने रिवेंज को लेने के लिए। और फिर जुफेन आप अपनी कैओस बॉडी के एक आग के अंदर से डीसी मीटिंग गोल्डन फायर को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए सिस्टर उससे कहने लगा, कुछ मामूली 4 सेक्टों का साहस भी कैसे हुआ वेस्टर्न स्टेट के अंदर एक साथ मिलकर मेरे पीसीआर से छोटे डिसाइपल को मारने का। हाँ जरूर उन्हें मालूम ही नहीं है उनका लिमिट क्या है। हाँ तुम लोग ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो इसके वजह से इस बुद्धे आदमी को अपने दाव के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल चुका है। इसीलिए मैं सिर्फ अभी इन 4 शख्सों से अपना रिवेंज ले रहा हूँ, वरना मैं पूरी की पूरी वेस्टर्न स्टेट को ही हाँ सच में दोस्तों जुफेन अभी इन तीनों जेनेसिस स्टेज के इलाम की काल्टिवेटर को बहुत ज़्यादा ही दौड़ा रहे हैं। अगली पर आप जुफेन की कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, इन चारों सेक्टों ने सच में इस बार एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ग्रेट डीटी को गुस्सा दिला दिया है। अगर हम लोग इस चीज़ को इस तरह से देखें तो फिर ये सच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस बुद्धे मॉन्स्टर ने यहाँ पर सिर्फ इन चारों सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया है, इसने हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के खिलाफ अपनी जंग को शुरू नहीं किया है। यहाँ तो भी अगर हम लोग यहाँ पर आन देवी के स्वाद भारत को भी गुस्सा दिलाए थे तो भी शायद ये चीज़ इतना बुरा नहीं होने वाला था, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर इस बुद्धे मॉन्स्टर को बहुत कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी जेनेसिस इलाम के तीनों एल्डर ये बहुत ज़्यादा ही दौड़ चुका था। और फिर आप सिस्टर जो बहुत ज़्यादा कांपते हुए जुफेन की कैओस बॉडी से कहने लग गया, क्या वो मर चुका है? क्या वो सच में मर चुका है? अगली पर सिस्टर जो आज जमीन पर नीचे गिरती हुई कहने लग गया, क्या सच में वो मर चुका है? सच में दोस्तों सिस्टर जो की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था सिस्टर जो आप अपनी जीने की जो वजह है उसे भी खो चुका है। उसी वो सिस्टर हुआ और सिस्टर दैन पीछे से आंखों सिस्टर को संभालते हुए एक साथ जोर से चिल्ला कर सिस्टर उसे कहने लग गया, कोइंचेंग तुम्हारे से क्या गलत है? उसी वो भय के अंदर से इस सीन को देखने के बाद जुफेन खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने हाथ को सिस्टर की तरफ आगे बढ़ाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, कोइंचेंग। सच में दोस्तों जुफेन भी यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। और फिर जुफेन अपने सामने सिस्टर जो कि उस हालत की तरफ अभी देख रहा था। अगली पर जुफेन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी कप को रोक लेता है और उसी पर जुफेन गुस्से मैंने अपने दांतों को भी पीसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं सिस्टर हुआ और सिस्टर दैन दोनों ही आप ही सिस्टर चुचू को संभालने की कोशिश कर रहा था। और सिस्टर चुचू के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था सिस्टर चुचू अभी अपने कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से खो चुका है। अगली पर इस सीन को देखते हुए जुफेन ने अपनी कैओस बॉडी के अंदर अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए और अपने डिवाइन रिंग को अपने हाथ के अंदर आनते हुए
थोड़ा सा गुस्से में हर एक इंसान से कहने लगेगा, तुम सभी छोटे बच्चे कोई कि मेरे बात को अच्छी तरह से सुन लो। ये छोटा सा लड़की जिसका नाम क्विंगचेंग है, ये मेरी छोटी डिसाइबल जुफेन का वाइफ है और ये बुद्धि आदमी इसे भी आप हमारे हेवनली डेमन माउंटेन का हिस्सा मानता है। जब वो जाग जाएगा तो आप उसे जरूर कह देना। इसके बाद से हर एक हेवनली डेमन माउंटेन के डिसाइबल उसके रिंग को जरूर पहचानने वाला है। और फिर जुफेन अपने हाथ को बंद करते हुए थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, अगर वो कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह के डिफिकल्टीज को फेस करता है तो फिर उसे थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब इस रिंग के अंदर से फिर से यहाँ पर लाइटें बाहर निकलने वाला है तो अब नया होप जरूर वहाँ पर अपियर होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं धीरे धीरे जुफेन अपने कैओस बॉडी को पूरी तरह से गायब कर लेता है। अगली पर जुफेन की कैओस बॉडी को इस तरह से गायब होते हुए दिखने के बाद एल्डर राव बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर आप जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ओल्ड मैन दो मैं सच में यहाँ पर दौड़ के मारे आपने पैंत पूरी मुँह दिया था। इस तरह के बुद्धे मोस्टर के सामने नहीं, इस तरह के एक बुद्धे सीनियर के सामने ये बुद्धे आदमी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा नर्वस था। या तो भी हमारी जो दो सुप्रीम है उन्हें फेस करने से भी ज़्यादा। जो सुनने की बात एल्डर दो भी अभी एल्डर राव से कहने लगा, क्या ये बात बिल्कुल सच नहीं है यहाँ पर। और फिर एल्डर दो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए एल्डर राव से कहने लगेगा, तुम सिर्फ यहाँ पर दोनों सुप्रीम की बात कर रहे हो। ये बुद्धि आदमी यहाँ पर उन दोनों सुप्रीम को भी छोड़कर चाहे तो अनडिबिटेड साउथ भारत के खिलाफ भी फाइट कर सकता अकेला, लेकिन फिर भी कभी इस बुद्धि सीनियर के साथ फिर से नहीं मिलना चाहता है। उसके शरीर के अंदर से जो उड़ाव दिशा से बाहर निकल रहा था वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो याद भी मेरे दिल को भी कुछ देर के लिए रोक दिया था। और फिर आप एल्डर दो की इस तरह की बातों को सुनने के बाद अचानक से एल्डर राव को यहाँ पर कुछ याद आता है, जिसके वजह से एल्डर राव यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा ही शौक रहता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एल्डर राव अपने पीछे अपने सारी दिशा बेर के ताप देखते हुए जोर से चिल्ला को हर किससे कहने लगेगा, जल्दी यहाँ पर चू क्विंगचेंग को वापस ले चलो। उसी वो अभी हम लोग देख पाते हैं वो क्विंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप एल्डर राव की ताप देखते हुए वो क्विंग एल्डर राव से एक स्टेज पेस बनाकर पूछने लगा, एल्डर राव जूनियर सिस्टर क्विंगचेंग अभी यहाँ पर फेंट हो चुका है अपने एक्सेसिव ग्रीप की वजह से और वो चाकर भी अभी यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी को खड़ा नहीं कर सकता है, लेकिन आप फिर भी आ जाते हैं हम लोग उन्हें फिर से देख कर सेक्ट में वापस ले जाएं। लेकिन अगली पर वो क्विंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए थोड़ा सा परेशान होकर वो क्विंग से कहने लगेगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें यहाँ पर उसे खींच कर वापस ले जाने की बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसे अच्छी तरह से एस्कॉर्ट को हमारे सेक्ट में फिर से वापस ले जाओ और इस छोटी सी लड़की को भी यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना। उसके साथ हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज़ को होने नहीं दे सकते हैं। सच में दोस्तों एल्डर राव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। और फिर एल्डर राव अभी वो क्विंग को समझाते हुए कहने लगा, क्या तुमने नहीं सुना है उस सीनियर ने अभी कुछ देर पहले क्या कहा था? उसने चू क्विंगचेंग को अपने डिसाइबल की वाइफ की तरह एक्नॉलेज कर लिया है। उसके पीछे यहाँ पर आप उस खतरनाक हेवनली डेमन माउंटेन का प्रोटेक्शन है। अगली पर आप वो क्विंग की ताप देखते हुए एल्डर राव वो क्विंग से कहने लगेगा, अगर इस लड़की के साथ कुछ भी हो जाता है तो इन ड्रैगन एकेडमी के अंदर तो फिर वो बुद्धा फेलो हो नहीं तो फिर वो बुद्धि सीनियर जरूर यहाँ पर आने वाला है हम सभी को धोने के लिए। और फिर तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है हमारी ट्विन ड्रैगन एकेडमी सेक्ट के साथ तो अब क्या होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंग अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सिर्फ एल्डर राव की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एल्डर राव अपने उंगली को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वो क्विंग से कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को और एक एंगल से देखें, अगर वो बुद्धि आदमी सच में हमारा बेकार बन जाता है भविष्य में या तो भी अगर अनडिबिटेड साउथ भेड़ेत भी हम पर ऐसे करते हैं तो फिर हमें अनडिबिटेड साउथ भेड़ेत से भी दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए इस छोटी सी लड़की अभी हमारे लिए तेजार एवं तेजार बन चुका है। हम लोग को किसी भी तरह से उसे प्रोटेक्ट करना है और उसका ख्याल रखना है। सच में दोस्तों एल्डर
एल्दाराव अभी यहाँ पर अपने ब्रेन की 100% इस्तेमाल कर रहा है। इसे मालूम ही नहीं है जुफे ने इसे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना दिया है। अगली पर आप एल्दाराव की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा। तो फिर जुफे ने यहाँ पर ओवरलॉर्ड 937 की डिस्गाइज को इस्तेमाल किया है इन सभी शब्दों को कहने के लिए, जिससे वो यहाँ पर क्वीन चिक को पतित कर पाए। आज वो यहाँ पर खुद उसे डायरेक्टली पतित नहीं कर सकता था, लेकिन ओवरलॉर्ड 937 के नाम को इस्तेमाल कर एक कुछ एल्दार जरूर उसे हमेशा हमेशा के लिए पतित करने वाला है, बिल्कुल अपनी खुद की मॉम की तरह। सच में दोस्तों एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर एल्दाराव की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को थोड़ा सा खुश होकर एल्दाराव को ग्रीट करते हुए एल्दाराव से कहने लगा, हाँ एल्दर, हम लोग पहले से आप यहाँ पर चारों सेट की एक्स्ट्रामिनिटी की जो ताजी केस है उसका एक कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं। उसी वो क्वीन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इसे कहा जाता है हजारों माइल दूर से स्ट्रेटेजी को बढ़ाना, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ को सेफ रखना। उसी वो क्वीन को फिर से सारे एल्दर से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज़ है, वो ओवरलॉर्ड 937 अभी अपनी डिसेबल की बदला ले रहा था, लेकिन 20-23 सेकंड। और फिर वो क्वीन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दाराव अचानक से अपने हाथ को दिखाते हुए वो क्वीन को रोकती हुई जोर से चिल्लाकर वो क्वीन से कहने लगा, इतना काफ़ी है, सिर्फ प्रिटेंड करो उन्होंने एक काम किया है और कुछ भी नहीं। अगली पर एल्दाराव आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो क्वीन से कहने लगा, वो बुद्धि सीनियर कुछ देर पहले हम सभी को लगभग मारी चुका था दौड़ के मारी। हम लोग को भी उसके पास वापस जाकर उससे 20-23 सेकंड के बारे में सवाल पूछने की साहस नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा 20-23 सेकंड भी यहाँ पर जुफिन के साथ किसी भी तरह के अच्छे तार में बिल्कुल भी नहीं था, और उनके पास भी जुफिन के खिलाफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीवेंस था। सच में दोस्तों एल्दाराव अभी और इस केस को थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता है। और फिर एल्दाराव आप अपने सामने आप देखते हुए वो क्वीन से कहने लगा, तो फिर आप इस चीज़ को तुम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हो जैसे कि एक मास्टर अपनी डिसेबल की सिर्फ बदला ले रहा था, और ऐसे भी हम लोग आप चाहकर भी इस चीज़ को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज़ को बिल्कुल इसी तरह से रिपोर्ट कर दो अभी। उसी वक्त आप एल्दाराव की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर ये चीज़ सच में यहाँ पर इस तरह से ख़त्म हो सकता है तो फिर ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जैसे में दिन गोल्डन फायर का सीन दिखाता है, और फिर उस प्लेस के अंदर से हम लोग एक भयत क्रिक को धीरे धीरे ओपन होते हुए देख पाते हैं। अगली पर जुफिन आप उस भयत क्रिक से बाहर निकलते हुए बहुत ज़्यादा सैड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, यही मेरा आखिरी फेयरवेल है क्वीन चंग के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। अगली पर कोई जुफिन आप देखते हुए पीछे से जुफिन से कहने लगा, बिग ब्रदर, वो एक्ट जिस चीज़ को आपने कुछ देर पहले यहाँ पर किया था वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेक्टुलर है। आपने सच में हम लोग को दौड़ के मारी हमारे पेरेंट्स को गीला करने के लिए मजबूर कर दिया था। उसी वक्त इस आवाज़ को सुनने के बाद जुफिन धीरे धीरे अपने पीछे ताप देखने लगा। अगली पर एलिन आप जुफिन ताप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, मुझे सच में लगा था ये ओवरलॉर्ड 937 है जो अभी इस मोहताल दुनिया के अंदर अचानक से डिसेंड कर चुका है। उसी वक्त अपने पीछे एलिन को देखने के बाद जुफिन एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत देर कोल्ड तौर में एलिन से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर फिर से वापस आए हो। जो सुनने के बाद एलिन आप जुफिन की ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, मेरे पास भी कुछ डाउट से जिस चीज़ को मैं अभी यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने उन तीनों बुद्धि आदमी को ये कहा है मैं कुछ देर के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ और फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ बिग ब्रदर मुझे इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से समझा दे। अगली पर एलिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफिन सामने तरफ देखती हुई एलिन से कहने लगा, मुझे यहाँ पर इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अनफीलिंग बनते जा रहे हो। और फिर आप जुफिन की तरफ देखती हुई एलिन जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, सिस्टर इन लॉ यहाँ पर सिर्फ आ पाया था क्योंकि मैंने उसे सांस लेकर आया था, वरना तुम्हारे इस वेस्टर्न स्टेट की आखिरी ट्रिप के अंदर तुम कभी शायद उसे नहीं देख पाते।
उसी वक्त एलियन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफे पहले थोड़ा सा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफे अब एलियन से पूछने लगा, हाँ तुम मुझसे पूछ सकती हो, तुम क्या जानना चाहते हो। जो सुन की बाद एलियन थोड़ा सा खुश होकर आप जूफे से कहने लगा, ऐसी बीतना है, मैं अभी कुछ देर पहले डायमंड सोवेरियन की इंकारनेशन के बारे में तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। तुमने असल में किस तरह से इसे अपियर किया था। ये चीज सच में यहाँ पर बिल्कुल असली चीज की तरह ही दिख रहा था, या तो भी तुम्हारे ओर से फेक चीज ने यहाँ पर 3 जेनेसिस स्टेज के गालतविदर को भी बहुत ज्यादा ही दौड़ा चुका है। और फिर आप एलियन की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद जूपियन एलियन की तरफ देखते हुए एक कोल्ड फिश बनाकर एलियन से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैंने 30% ट्रू और 70% फॉल्स को इस्तेमाल किया था, और मैंने जानबूझकर यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट ऑफ एपोकलिप्टिक थांडर फिल्म को भी ऐड कर दिया था उस ब्लैक शैडो के अंदर। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं था। जो चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट था वो दोनों आईबॉल, जहाँ पर मैंने डेसिमेट 3 गोल्डन एंसेस्टर की बाचे दोनों दागोन ब्रेड पिल को रख दिया था। वो यहाँ पर सच में एक असली दागोन एंसेस्टर की पावर है, इसलिए उसके अंदर से जो ओरा बाहर निकल रहा था वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक था। सच में दोस्तों, जुफिन की इमेजिनेशन के अंदर भी जुफिन का जो कैओस बॉडी अभी हम लोग देख पा रहे हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और भी जुफिन अपनी सामने तरफ देखती हुई एलियन से कहने लगा, इस तरह से ओरा और इल्यूजन दोनों चीज एक साथ नेचुरली मिलकर एक फेक चीज को भी असली बना दिया था। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलियन बहुत ज्यादा शौक को जुफिन तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ब्रिलियंट, ये सच में एक ब्रिलियंट आइडिया था, जैसा मैं यहाँ पर उस आदमी से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जिस आदमी ने अपनी क्लेवर स्कीम और कैलकुलेशन की मदद से मुझे भी हरा दिया था। अगली पर जुफिन आप सामने तरफ देखती हुई एलियन से कहने लगा, और अभी से मैं आप वेस्टर्न स्टेट को छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ पर ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर रहने वाले हो तब तो तुम्हें यहाँ पर क्वीन चेंग का। उसी पर जुफिन की बात को सुनने के बाद एलियन अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जुफिन को गीत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पर होने की वजह से कोई भी चाकर भी सिस्टा इन लोग पर हाथ भी नहीं डाल सकता है। उसी पर एलियन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और दोस्तों, इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।